बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पुतिन अब कम उम्र के लड़कों को जंग के मैदान में उतारेंगे। नए कानून के तहत इन युवाओं की भर्ती जल्द की जाएगी ताकि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग में अपनी ताकत बढ़ा सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सबसे बड़ी चिंता अपने सैनिकों की घटती संख्या को लेकर ही है। इसीलिए उन्होंने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि रूसी सैनिकों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाएगी। इसके साथ ही पुतिन ने जंग में अपने और सैनिकों को भेजने की घोषणा की, जिसके बाद रूस में सैनिकों की नई भर्तियां शुरू कर दी गईं। यही नहीं, पुतिन ने तो 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को भी यूक्रेन युद्ध में सीधे उतारने का मन बना लिया। खबर है कि स्कूल से निकलते ही फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन खबर तो यह है कि स्कूल से निकले बच्चे जैसे ही सेना में भर्ती होने के लिए उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें फौरन ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जंग में उतार दिया जाएगा। और अगर उनकी तैनाती यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में की गई तो उन्हें ज्यादा सैलरी भी दी जाएगी। हालांकि रूस में इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन पुतिन झुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें स्कूल से निकले बच्चों को क्यों न जंग में उतारना पड़े। इधर हरियाणा के भिवानी कांड के मुख्य आरोपी मोनू राणा और गोगी को राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने इन दोनों को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस इन्हें भरतपुर लेकर आ गई। इन दोनों पर आरोप है कि ये हरियाणा के भिवानी में हुई नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल थे, जिन्हें 3 महीने पहले गो तस्करी के शक में अपहरण कर जिंदा जला दिया गया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस अब बाकी आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल रूस के लड़ाकू विमान ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल दाग दी थी, लेकिन वो रास्ते में ही नीचे गिर गई। दावा किया गया कि अगर वो मिसाइल ब्रिटेन के विमान से टकरा गई होती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता, क्योंकि नेटो और रूस की जंग शुरू हो जाती और पुतिन की सेना का सामना नेटो की सेना से होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल रूस ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल दाग दी थी। ये दावा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले साल 29 सितंबर को ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 काला सागर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और हवा में रेडिएशन के लेवल का पता लगा रहा था, या यूं कहें कि वो परमाणु हथियार ढूंढ रहा था, जिसके बारे में रूस को पता चलते ही उसके Su-27 ने RC-135 पर मिसाइल दाग दी, जो आधे रास्ते में ही गिर गई और एक बड़ा युद्ध टल गया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ऐसा रूस के पायलट की गलतफहमी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसे ब्रिटेन के विमान के बारे में सूचना तो दी गई थी, लेकिन मिसाइल फायर करने का आदेश नहीं मिला था। लेकिन उसने कमांड को गलत समझा और मिसाइल चला दी। अमेरिकी मीडिया ने इस घटना को डरावना बताते हुए खूब हल्ला किया और बताया कि कैसे एक बिना हथियारों के विमान RC-135 ने रूस के 2 Su-27 विमानों से खुद को बचाया, क्योंकि रूस के विमानों ने RC-135 का लंबी दूरी तक पीछा किया और जब वो यूक्रेन से 90 मिनट दूर था उन्होंने उस पर मिसाइल चला दी। हालांकि इस बारे में तब पता नहीं चल पाया था, लेकिन कई महीनों बाद अमेरिकी मीडिया ने उस घटना का ढोल पीटकर रूस की खिल्ली उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा और लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से शोर मचाना शुरू कर दिया।